जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात आपको कुछ दिन के बाद शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी जी बोले हैं और मोदी जी की बात देशवासी टालते नहीं हैं। मोदी जी ने कह दिया है कि देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत आने वाली है। कोई कुएं का यहाँ पर खदान नहीं है पेट्रोल डीजल का, इसलिए आपको कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो युद्ध छिड़ा है, इससे सबसे ज्यादा असर भारत पे ही पड़ रहा है और भारत पर असर इस कदर पड़ गया कि नरेंद्र मोदी को भरे मंच से ये कहना पड़ गया कि अब आपको पेट्रोल डीजल की इस्तेमाल जो है वो कम करनी पड़ेगी, अन्यथा एक बड़े क्राइसिस के तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। ये आने वाले वक्त में होगा, आज नहीं तो कल आपको वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़ेगा, या तो फिर आपको वर्क फ्रॉम होम के अलावा लॉकडाउन जैसी स्थिति देश भर में देखने को मिलेगी। देखिए, बंगाल के अलावा आसाम, बिहार और तमाम जो राज्य है जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जश्न में डूबी हुई थी, उनके कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए थे और तमाम जो लोग थे बीजेपी के समर्थक, वो भी काफी खुश थे कि मोदी जी ने फतह कर लिया, बंगाल फतह कर लिया, आसाम में विक्ट्री लगा दी। इसके अलावा पांडुचेरी, इसके अलावा कई जो राज्य हैं जहां पर इस वक्त बीजेपी की सरकार बन रही है, इसके अलावा झारखंड की भी बात चल रही है कि जेएम के साथ बीजेपी का वहां पर गठबंधन होगा, वहां पर भी भगवा लहरेगा। उत्तर प्रदेश बाकी है, पंजाब बाकी है। इन सभी राज्यों में तमाम जो उनके समर्थक थे वो खूब जश्न मना रहे हैं कि मोदी जी तो लगातार फतह कर रहे हैं। लेकिन वो ये क्यों भूल जा रहे हैं कि मोदी जी सरकार बनाने में लगे हैं, जनता की फिक्र कब करेंगे। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब देश भर में पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने का ऐलान मोदी जी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कहा है, तो मोदी जी ने कहा है कि हैदराबाद में, उन्होंने कहा क्या कहा वो आपको जानना जरूरी है। मोदी जी कहते हैं कि भारत पर इस वक्त वैश्विक संकट के आसार हैं, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। आज हमें मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। पीएम ने हैदराबाद में ये इस रैली को संबोधित किया और इसके दौरान उन्होंने ये बात कही है। तीन बड़ी बात स्पीच की जान लीजिए। दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल के बड़े संयम के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमें इंपोर्टेड पेट्रोलियम उत्पादन का इस्तेमाल केवल आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। कोरोना काल में देश ने वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्था विकसित हुआ, आज समय की मांग ऐसी है कि अगर हम इन व्यवस्थाओं को फिर से शुरू कर दें तो ये देश के हित में होगा। 75 सालों के बाद असम में भाजपा सरकार ने हैट्रिक लगाई है, पांडुचेरी में भी भाजपा एनडीए सरकार में सत्ता में आई है। इस जीत के बाद तेलंगाना के लोगों की भावनाओं को देख रहा हूं। बेंगलुरु में पीएम के स्पीच की तीन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी धोखा देना जानती है, कांग्रेस को झूठ बोलती है, उसकी गारंटियां झूठी होती हैं। कांग्रेस और डीएमके के बीच 25-30 साल का करीब संबंध रहा, लेकिन जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके की पीठ में छुरी घोंप दी। 40 साल पहले 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी पिछले 3 चुनाव में मिलकर 100 सीटों का आंकड़ा पार कर रही है। चलिए, ये तो हो गया भाई कि कांग्रेस को हरा दिया, कांग्रेस को फतह कर दिया बंगाल में 15 साल के बाद मतलब क्या कहें, पहली बार बंगाल में जो है वो सत्ता बीजेपी की आई है। शुभेंदु अधिकारी वहां पर शपथ लिए हैं। लेकिन अब देश की जनता को पेट्रोल डीजल के अलावा गैस, तमाम जो पेट्रोलियम से जुड़ी चीजें हैं उसकी किल्लतों का सामना करना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब आपको मोदी जी कहेंगे कि घर में बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लॉकडाउन जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अभी से सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि मोदी जी ने यह भी कहा है कि हम इससे निपटने की तैयारी जल्द से जल्द कर रहे हैं। अब क्या करते हैं मोदी जी, फिर ताली थाली बजवाएंगे, ये देखना होगा। ताली थाली बजाने के लिए तैयार रहिएगा। रत्नेश की रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट लगातार जारी है। धन्यवाद।